गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए फाइनल फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के विद्यार्थी, जैसा कि आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने बात की थी रेने डेकार्ट की, और मैंने कुछ परिचय दिया था रेने डेकार्ट के संदर्भ में। उसी बात को मैं फिर से आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी अवधि के गैप के बाद हम फिर से मिल रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः आपको जो पिछली क्लास में मैंने बताया था उसका रिवीजन करने का प्रयास करता हूँ। आपके सिलेबस में ग्रीक दर्शन से प्रारंभ होता है और मध्ययुगीन दार्शनिक सेंट एंसेल्म एक्विनास तक आकर अपन बात करते हैं। इसके बाद आधुनिक दार्शनिकों में रेने डेकार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, और रेने डेकार्ट्स पर बात हुई थी कि रेने डेकार्ट्स आधुनिक दर्शन के पिता हैं, बुद्धिवाद के जनक हैं। फ्रांस के तुरेन नामक शहर में इनका जन्म हुआ 1594 के आसपास, और आजीवन अविवाहित रहे। 40 बार अपना मकान बदला, क्योंकि एकांत प्रिय थे। दार्शनिक चिंतन भी एकांत में ही संभव होता है। जीवन को नज़दीक से जानने और समझने का इन्होंने बहुत प्रयास किया, और वो अनुभव प्राप्त करने के लिए अनेक देशों की सेनाओं में भर्ती हुए। यद्यपि शारीरिक रूप से कमजोर थे, लेकिन जीवन को नज़दीक से जानने के लिए इन्होंने सेना का अनुभव लिया। ये एक न केवल एक दार्शनिक थे, बल्कि एक वैज्ञानिक थे, एक चिकित्सक थे, एक गणितज्ञ भी थे। जब डेकार्ट को हम आधुनिक दर्शन का पिता कहते हैं, तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि इन्होंने दर्शन को गणितीय आधार देने का प्रयास किया। गणित में ये निश्चित संख्या, निश्चित सत्यों पर विश्वास करके चलते हैं। ऐसा ही सत्य ये दर्शन में चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दर्शन का लक्ष्य दिया सत्य की खोज। अनासंख्य सत्य, निश्चित सत्य, जिस सत्य पर संदेह नहीं किया जा सके। और अपने दार्शनिक चिंतन और ग्रंथों में इन्होंने मनन, मेडिटेशन, डिस्कोर्स ऑन मेथड, इस तरह से मन की वासनाएं, कई पुस्तकें लिखी। इन्होंने दार्शनिक ज्ञान देने के लिए इनको एक क्रिस्टीना नामक महारानी ने इनको आमंत्रित किया था। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनको पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था, और क्योंकि जल्दी उठने के कारण इनको अस्थमा हो गया, और एक दिन ये 54 वर्ष की आयु में काल कलवित हो गए। सबसे पहला प्रश्न जो है वो ये कि इनको आधुनिक दर्शन का पिता क्यों कहा जाता है। तो डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का पिता कहने के कई कारण हैं। नंबर 1, इन्होंने दर्शन को धर्म से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। नंबर 2, बुद्धि को ज्ञान का आधार माना। नंबर 3, गणितीय नींव स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे गणित में अनासंख्य सत्य होते हैं, दर्शन में भी ऐसे ही निश्चित सत्यों की इनको तलाश थी। कहाँ तक सक्सेस हुए ये तो सब हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा, लेकिन डेकार्ट मूलतः आधुनिक दर्शन के जनक कहे जाते हैं, बुद्धिवाद के जनक कहे जाते हैं। डेकार्ट के दर्शन में जो हम शुरुआत कर सकते हैं वो इनके कुछ पूर्वाग्रहों से कर सकते हैं। मैंने बताया था, देखिए मैंने फिर एक दिन उस दिन भी चर्चा की थी और कहा था कि कोई भी दार्शनिक चिंतन जब देता है तो वो एक दिन का परिणाम नहीं होता, बल्कि उनके जीवन भर की चिंतन का परिणाम होता है। तो डेकार्ट ने निश्चित सत्य के पर पहुंचने के लिए चिंतन किया और अपने एक पद्धति अपनाई कि अब तक जितने भी सत्य हैं जिन पर वो विश्वास करके चलते हैं उनको इन्होंने स्थगित कर दिया, और कहा कि मैं नए सिरे से हर चीज़ की सत्यता की जांच करूंगा। तो इसी पद्धति को इन्होंने अपनाकर निश्चित सत्य की खोज की। तो डेकार्ट ने जब अपना दार्शनिक चिंतन पूरा तैयार कर लिया
उसके बाद ये हम लोगों के चिंतन के लिए जो पद्धति, जिस तरह का सिस्टम हमें इन्होंने दिया, उसकी हम इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि डेकार्ट ने सबसे पहले दो पूर्वाग्रहों पर विचार किया। पहला कि मनुष्य के पास बुद्धि नामक एक तत्व है जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है, और न केवल यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ है बल्कि यथार्थ को अयथार्थ से अलग करने में भी सक्षम है। दूसरी चीज की बुद्धि सभी मनुष्यों में है और समान रूप से ये प्राप्त हुई है, यानी जाति धर्म भेदभाव किसी भी प्रकार का, स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार का भेद इस बात में नहीं है। बुद्धि सब में समान रूप से पाई जाती है, ऐसा डेकार्ट मानते हैं। और एक और पूर्वाग्रह जो डेकार्ट ने दिया कि इस बुद्धि में प्रतिभान और निगमन की शक्ति है। प्रतिभान का मतलब है निश्चित सत्य, अनासंख्य सत्य, स्वतः सिद्ध सत्य, स्वतः प्रमाणित सत्य। ऐसे कुछ सत्य डेकार्ट ने जन्मजात रूप से बुद्धि में माने, और इन निश्चित सत्यों के आधार पर, जिनको ये प्रतिभान कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, इनके आधार पर बाकी सत्यों को प्रमाणित किया जा सकता है, ऐसा डेकार्ट ने कहा। तो जो अन्य सत्य प्रमाणित किए जा सकेंगे उनको निगमन कहा जाता है। तो जो स्वतः सिद्ध सत्य है वो प्रतिभान है, और प्रतिभान से जो निगमित हुआ है वो निगमन है। अब यहाँ कुछ विचारक ये प्रश्न उठा सकते हैं कि ये किस आधार पर माना जाए कि हमारे पास कुछ स्वतः सिद्ध सत्य होते हैं, हमें तो हर सत्य की प्रमाणिकता जांच करनी पड़ेगी। तो डेकार्ट कहता है ये इसलिए मानना पड़ेगा कि यदि एक क्षण के लिए हम ये माने कि हमें हर सत्य की प्रमाणिकता जांच करनी है, तो प्रमाणिकता के लिए जो तर्क दिए जाएंगे वो तर्क स्वतः सिद्ध सत्य होंगे, यानी अंततः कुछ न कुछ स्वतः सिद्ध सत्य मानना पड़ेगा। तो वो है प्रतिभान। फिर दूसरा निगमन। तो चूंकि स्वतः प्रतिभान तो स्वतः सिद्ध सत्य है और निगमन जो है वो प्रतिभान से ही निगमित होते हैं, तो वो भी उतने ही सत्य हैं, ठीक है ना। यानी बुद्धिवादी होने के नाते डेकार्ट ये मानकर चलते हैं कि हमारी बुद्धि में जन्म से कुछ सत्य पाए जाते हैं, जिन सत्यों के विश्लेषण से, संश्लेषण से, जिन सत्यों के उपयोग से हम शेष संपूर्ण संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसे निगमन कहा। प्रश्न ये है डेकार्ट के सामने कि यदि प्रत्येक मनुष्य में प्रतिभान और निगमन ये दो सत्य पाए जाते हैं, तो प्रश्न ये है कि फिर मनुष्य भ्रमित क्यों होता है, मिथ्या ज्ञान क्यों प्राप्त करता है। यदि याद हो तो मैंने बताया था कि डेकार्ट इसके 3 कारण मानता है। मिथ्या ज्ञान के 3 कारण हैं। पहला है, मिथ्या ज्ञान का पहला कारण है कि हम शरीर के साथ हमारी बुद्धि जो जुड़ी हुई है, तो ये जो शरीर की विकृतियां हैं, शरीर के जो प्रभाव हैं, कुप्रभाव है, इनके कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है और परिणाम स्वरूप बुद्धि अपने प्रतिभान और निगमन का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाती। दूसरा है, जो बचपन से व्यवहारिक शिक्षा हमें प्राप्त मिलती है, आसपास का जो वातावरण है, उस वातावरण से भी हम अपनी बुद्धि का प्रॉपर प्रयोग ना करके और भ्रमित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया था मैंने आपको, ये कोई छोटा बच्चा है, कुछ कर रहा है, हम उसको सहज रूप से ना करने देकर 70 तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं, ये नहीं करना, वो करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। तो वो अपनी स्वैच्छिक बुद्धि का उपयोग करके स्वयं कुछ निर्णयों पर नहीं पहुँच पाता और वो उन्हीं भ्रमों में घिर जाता है जो हम उसको देते हैं। तीसरी को भाषा है। भाषा के माध्यम से, भाषा एक ऐसा अवरोध है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को पूर्ण अभिव्यक्त नहीं कर पाते। भाषा में वो सक्षमता, वो समर्थता नहीं है कि हम अपने विचारों को उसी रूप में प्रस्तुत कर सके जिस रूप में वो हमारे मनोमस्तिष्क में आते हैं। तो डेकार्ट ने एक नई पद्धति का प्रयोग करते हुए दर्शन को स्थापित किया, इसलिए डेकार्ट को बुद्धिवाद का जनक कहा जाता है। डेकार्ट की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं स्पिनोजा और लाइबनिज, और लेकिन ऐसा नहीं है कि उन दोनों ने इनके बात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। पाश्चात्य दर्शन की यही एक विशिष्टता है कि किसी भी एक दर्शन को, एक दार्शनिक के विचारों को दूसरा दार्शनिक ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता,
वो उसमें मनोवांछित पर्याप्त आवश्यकता अनुसार संशोधन करता है। तो डेकार्ट ने बुद्धि अपना प्रतिभान और निगमन का ठीक ढंग से प्रयोग करे, इसके लिए ये जो 3 प्रकार के भ्रम दिए जिससे भ्रमित हो जाती है, उनसे बचने के लिए डेकार्ट ने एक पद्धति दी जिसे हम डेकार्टियन पद्धति कहते हैं। यद्यपि मैं पिछली एक वीडियो में इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन अगले वीडियो में फिर बात करूंगा। आज फिलहाल इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।